लगाइए लगाइए जल्दी वीडियो लगाइए। प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, जिलाधिकारी जौनपुर हाय हाय, जिलाधिकारी जौनपुर हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इटाहरा कुदाहू बाईपास चुनाव के पहले तुरंत बनाओ, इटाहरा कुदाहू बाईपास तुरंत बनाओ, किसानों का उचित मुआवजा तुरंत दो, प्रशासन हाय हाय। पुलिस अपने हजारों लगा दे, हमारा पुलिस से तांडव करना नहीं है। हम चार स्टेशन पे लड़ रहे हैं, जरौना लड़ रहे हैं, कटवाल लड़ रहे हैं, बादशाहपुर लड़ रहे हैं, तो हम पुलिस से तांडव करने नहीं आए हैं। हम अपनी संख्या तो कल ही बता दिए थे कि मैं 5000 बढ़ा सकता हूँ। पूरी सब्जी मंडी हमारे साथ तैयार थी, लेकिन हम इनसे केवल विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनसे तांडव कर रहे हैं। पुलिस ये ज्यादा लगा दे, 5000 लगा दे, 10,000 लगा दे, उससे हमारा नहीं संबंध है। हमारा संबंध यह है कि हमारे साथ भी जनता है। हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस अधिकार पर खनन न करें, हमारी भी बात हो जाए, इनकी भी बात हो जाए। बस हमारी मांग जो इटाहरा कुदाहू बाईपास की है कि किसानों की जमीन का आप मुआवजा दे दीजिए और हम लोग जो है हम हट जाए, बस इतना काम है। और अगर ये नहीं करते तो हम लोग घोषणा करते हैं कि 1 मार्च को सब सामूहिक रूप से 50 लोग यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी करेंगे। आज विभाग का कोई व्यक्ति यहाँ है, विभाग के अधिकारी या जो है अभी विभाग के हमें प्रशासन दिखाई पड़ रहा है और विभाग के अधिकारी को सूचना दे दी गई है। मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है, हमने डीआरएम को ज्ञापन दिया है, चेयरमैन को ज्ञापन दिया है, जीएम को ज्ञापन दिया है, नितिन गडकरी जी को ज्ञापन दिया है, हमने जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन दिया है, उप जिलाधिकारी को दिया है, कप्तान साहब को ज्ञापन दिया है, सीओ साहब को ज्ञापन दिया है। तो हमारे अधिकारी ज्ञापन पा चुके हैं। हमारी मांग मान ली जाए। चुनाव के वक्त जुमलेबाजी होती है, चुनाव के वक्त जुमलेबाजी न करें। हम लोग बहुत शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना के बाद अगर ये हमारी मांग मान लेते हैं कि 15 दिन के अंदर किसानों का मुआवजा हम दे करके हम बनाने जा रहे हैं तो मान जाएंगे, अन्यथा हम 1 मार्च को आमरण अनशन की घोषणा करेंगे। और हमको नीलांचल एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस का ठहराव बादशाहपुर में दिया जाए। मैं एक गाड़ी का 60 टिकट लेने का दावा करता हूँ। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ी बाजार है, विधानसभा है, तो हमारा सम्मान रेलवे करे, हम रेलवे का सम्मान करें। हम आज आंदोलन हमारा शाम 5 बजे तक, अगर हमारी समझौता हो जाएगा तो हम लोग जो है हट भी सकते हैं। हमारा आंदोलन शाम 5 बजे तक है। अगर हमारी बातें मान ली जाती हैं प्रशासन द्वारा तो हम हट भी सकते हैं। प्रशासन से लाठी चलाने नहीं आए हैं, क्योंकि हम भाई भाई हैं, मिल करके ही काम करेंगे। हमको संविधान का पालन करना है और मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि हमारे मौलिक अधिकार का पालन करें, हमारे ऊपर किसी भी हनन कार्रवाई न करें। अन्यथा आप हनन करेंगे तो हम भी हनन कल से करना शुरू कर देंगे, दोनों में तांडव मिल जाएगा, भारत देश नहीं चलेगा। ज्ञापन दे रहा हूं और हम लोगों की मांग है कि विदिन 10 दिन के अंदर अगर किसानों का मुआवजा नहीं दिया जाता तो हम लोग 1 मार्च को सामूहिक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन इसी रेलवे स्टेशन पर करेंगे। और हम लोगों की मांग है मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन पर इटाहरा नीलांचल एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। हम 60 टिकट लेने की गारंटी प्रति ट्रेन करेंगे, प्रतिदिन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि विदिन 10 दिन के अंदर आप काम शुरू कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया, लेकिन काम का हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप किसान का जमीन खरीदने हम जान जाएंगे कि आप काम कर रहे हैं। और माननीय जिलाधिकारी महोदय, आप बहुत सख्त हैं, पूरा जिला आपका प्रशंसा कर रहा है। अगर आप चाहेंगे तो ये विदिन 10 दिन नहीं, विदिन 3 दिन के अंदर हो सकता है। यह आपके प्रतिष्ठा का सवाल है और मुगराबाद शाहपुर
जाम से निजात पा जाएगा, अन्यथा उसी में मरते रहेंगे। अन्ना जी, क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब से? अब एसडीएम साहब है हमारे सामने, जो आश्वासन दे आप ले लीजिए। अगर हम लोग एसडीएम के आश्वासन से नहीं संतुष्ट होंगे, 1 मार्च को अभी हम मीटिंग करेंगे, फिर आमरण अनशन। एसडीएम विजय बहादुर ने भूमि पूजन किया, पत्थर गड्डी करवा दिया, एसडीएम विजय बहादुर ने कागजात भी मांग लिए, वही शासन तो आप है। तो ये शासन की ही जिम्मेदारी है। आप कहते हैं कि इतना बड़ा समय में हमको समय चाहिए, तो समय क्यों आप मांग रहे हैं? इतने एसडीएम बदले क्यों समय मांग रहे हैं? एसडीएम ही उसका जिम्मेदार है, तो आप समय आप क्यों मांग रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि हम पैसे दे चुके हैं। हम मुख्यमंत्री जनसभागार में गए, वहाँ मंत्री महोदय कह रहे हैं कि डीएम से तत्काल बात कराओ, मैं तत्काल पैसा देने को तैयार हूँ। कितना पैसा चाहिए? तो जब यहाँ सुन लें, इसमें जो है एनएचआई का काम कर रही है, उसके हर चीज़ के तरीके हैं कि कैसे वो उसका टेंडर निकालते हैं, तमाम चीज़ें करते, जमीन खरीदते हैं, एनएचआई करते हैं। ये कार्य चल रहा है। अब आपके प्रयासों से ही इतना काम हुआ है ना, पहले इसके पहले तो नहीं हुआ था। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम कुंभ के पहले सड़क बना करके ओके कर देंगे। कुंभ ओनली 1 साल है। 1 साल में कोई भी हाईवे ब्रिज 1 वर्ष के अंदर नहीं बनाया जा सकता, और न ही बाईपास बनाया जा सकता है। आप 100% गारंटी सरकार को दे रहे हैं। सरकार ने अंतिम डेट भी दे दिया है कि कुंभ के पहले हम इसको बना के तैयार करेंगे, और आप कह रहे हैं कि समय लगेगा, जमीन खरीदने में समय लगेगा। तो ये कैसी मैंने कहा प्रक्रिया के अंतर्गत है, ठीक है ना। अब 1 साल जो सरकार ने जो आपको डेडलाइन दिया है उसी क्रम में होगा, उसके अनुसार ही पूरा होगा, ठीक है ना। तब तो हम लोगों को अब मरना ही है सर। अब दम तोड़ो भैया, अपने सांस खींचो। अब ये प्रक्रिया जुमलेबाजी है सरकार की, और ये सरकार जुमलेबाजी दे रही है। चुनाव का वक्त है, अभी हम लोगों को फुसलाएंगे, चुनाव के बाद ये कई कोस पीछे भाग जाएंगे, फिर नहीं होगा कोई भी हाईवे। सरकार 10 वर्ष के पहले नहीं बना पाई। हम हाईवे नहीं मांग रहे हैं जौनपुर प्रयागराज, आप 10 वर्ष में बनाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन इटहरा को दहू बाईपास आप बना करके मुगराबाद शाहपुर को एक नई सौगात दे दें। और भाजपा हार रही है, भाजपा भी जीत जाएगी। अब बार बार नेता आते हैं हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ। हम ये सब पार्टी वाले नहीं हैं। 58 करोड़ रुपए सपा सरकार ने ही दिए थे, बसपा सरकार ने दिए थे। भाजपा सरकार आई है, उसके आप मालिक हैं, आप अधिकारी लोग। आप इसको तत्काल आप शुरू कर दें। किसानों का जिस दिन मुआवजा देंगे उसी दिन हम लोग आराम से यहाँ धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे और डुग्गी पीटेंगे कि हमारे ये डीएम साहब सब संज्ञान में ले लिए। अभी डीएम साहब को ही इस बात की जानकारी नहीं है, पूरी विस्तृत जानकारी डीएम को कोई दे ही नहीं रहा, जबकि डीएम बड़े सख्त आए हुए हैं, तत्काल वो चाहते हैं। और आज आप चाहता हूं आप पत्रकार बंधु से कि इसी वक्त अच्छा मौका है कि डीएम साहब से आप सब पूछ लें कि डीएम साहब क्या कहते हैं। डीएम साहब बहुत सख्त है, बहुत अच्छे हैं, पूरा जिला सम्मान कर रहा है, और वो कार्य में बड़ी रुचि ले रहे हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया है? किसान का जमीन आप नहीं खरीदते, मुआवजा नहीं देते, तब तक हम इस जुमलेबाजी से को मानेंगे नहीं। हम 10 वर्षों से भाजपा की सरकार में पैसा आने के बाद भी नहीं देना, और प्रतिदिन हमारे नेता कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया है। इसलिए चुनाव का वक्त है, ये अधिकारी हमको जुमलेबाजी दे सकते हैं, ये भाजपा सरकार हमको जुमलेबाजी दे सकती है। हम जनता लोग हैं कि ना जनाब, और हमारे मिट्टी यहाँ बादशाहपुर में हो जाती है, एम्बुलेंस में बच्चे मर जाते हैं, गर्भवती महिलाएं इलाहाबाद नहीं पहुँच पाती हैं, स्टेशन हमारा छूट जाता है, गाड़ी नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस तरह से हमारी मांग है इटहरा कोदहू बाईपास। किसानों का मुआवजा 10 दिन के अंदर अगर आप नहीं देते हैं तो हम आपको 10 दिन का समय भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपसे लाठी डंडा करने आए हैं। और 1 मार्च को आमरण अनशन की हम लोग घोषणा भी करते हैं। 25 लोग इकट्ठे आमरण अनशन करेंगे। आज मेरी ताकत 5000 की है कि मैं 5000 बटोर सकता हूं, लेकिन लाठी डंडा चलाने के लिए नहीं आया। हमारे जिलाधिकारी बड़े सभ्य आए हैं, नवागत है, उनको ये जानकारी नहीं थी। तत्काल उन्होंने किसी को बुलाया कि हमें बताओ पूरे दल, लेकिन नहीं बता पाए। और एसडीएम साहब की सारी जिम्मेदारी तो एसडीएम साहब की है यहाँ पर उस बाईपास के लिए। एसडीएम साहब से आप पूछे कि 10 दिन के अंदर किसानों का मुआवजा देंगे या नहीं देंगे, बस हमारी इतनी ही मांग है। और हम यहाँ दम तोड़ने के लिए बैठे हैं। हम लोग मृत्यु हो जाएगी, यहाँ से हटेंगे नहीं। एसडीएम साहब से आप पूछेंगे? आप पूछिए, हम क्यों पूछे? हम तो मरने के लिए बैठे हैं।
क्यों आज बोल रहे हैं? अरे साहब हम सब अब हमार रोज 2 लाख उठा था। बिल्कुल आपका सवाल हमने जितना कोई नहीं करेंगे। हम हमार 2 लाख उठा था ये जाम में, हम जाम में खुद ही वो परेशान हैं। और आप जैसे ही आए हैं देखे हैं जाम, ये सारे फोन क्या करते हैं चौराहे पे खड़े होकर के अपना डील कर रहे हैं। अन्ना जी हमको सवाल करना है। जी एडीएम साहब क्या मुगरा बात रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? मांग के क्रम में